हेलो, हाय, मैं राजकुमार। आज हम आपके सामने एक यूपीपीसीएल बेस रिटन एग्जामिनेशंस और उसकी वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। हाउ टू प्रिपेयर ऑफ एग्जामिनेटर। मैं खुद एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूपीपीसीएल में तैनात हूँ और कैसे मैंने इसे क्रैक किया, कैसे मैंने तैयारी की, उस चीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में हर चीज़ का एक ब्यौरा मिल जाए और आप उसी बेस पे तैयारी करिए और अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़िए। तो मेनली मैं बात कर रहा हूँ अभी यूपीपीसीएल में। अभी जो करंट में हमारे पास है उसमें 3 वैकेंसियाँ आती हैं यूपीपीसीएल के माध्यम से एज ए टेक्निकल्स। सबसे पहली है बीटेक होल्डर्स के लिए, जो डायरेक्ट एई के लिए आती है, और दूसरा है डिप्लोमा बेस, जो पॉलिटेक्निक या उसके माध्यम से लोग कोर्स करके आते हैं डिप्लोमा का, उसके लिए जेई की वैकेंसी आती है। तीसरा है हमारा TG2 की, जो ITI होल्डर्स होते हैं बच्चे, उनके लिए प्रिपरेशन के माध्यम से उसको भरी जाती हैं। मैं आपको तीनों चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके ओवरव्यू दूंगा, जिसे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू आप भी प्रिपरेशन करिए, ताकि हम उस चीज़ को क्रैक कर सके और उस चीज़ को सही मायने से उस टारगेट को अचीव कर सके। जल्दी अगर हम बात करें बीटेक होल्डर, यूपीपीसीएल में बीटेक होल्डर डायरेक्ट एज ए असिस्टेंट इंजीनियर ए, इसको असिस्टेंट इंजीनियर, ये जो भी बीटेक होल्डर्स होता है वो डायरेक्टली एज ए यूपीपीसीएल में ज्वाइन करता है विथ एग्जाम्स। और जो हमारा डिप्लोमा होल्डर्स होता है वो एज ए जेई जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की पद के लिए इस पे एज ए डायरेक्टली अटैच होता है। तीसरा है हमारा ITI होल्डर, ITI होल्डर जो डायरेक्ट TG2 के पद पे तैनात होता है। टेक्निकल ग्रेड्स होता है ये। और अब इन तीनों में अभी करंट में हमारे यूपीपीसीएल में जो, तो अब हम बात करते हैं मेनली जूनियर इंजीनियर, जो अभी पैटर्न नया आया हुआ है, एग्जाम्स का शेड्यूल्स भी आ गया है इसका। तो जो इसमें टोटल अभी पद आए हैं यूपीपीसीएल में 2020 में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, टोटल वैकेंसी 2020 के लिए टोटल 199 आए हुए हैं। अब इस 199 पद के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, मेनली मेरा ओवरव्यू देने का ये मकसद था। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसका टेंटिव जो रजिस्ट्रेशन डेट आई हुई है, आपको ऑनलाइन चीज़ें मिल भी जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ऑनलाइन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इस पद के लिए, वैकेंसी के लिए, ऑनलाइन स्टार्ट डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो हमारी आ रही है 4 दिसंबर 2020। इस डेट से स्टार्ट होगी। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन वो है हमारी 28 दिसंबर। तो इन दोनों डेटों को आप केयरफुली मेमोरी में अपने रख लीजिए। इस चीज़ को आप भूलिए मत,
क्योंकि आपके लिए ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैकेंसी पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप मान लीजिए आपका भविष्य सुनहरा है। आगे आप कई चीज़ों में प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। साथ में इस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए मैं आप थोड़ा सा बात करूँगा कि कैसे हमको करना है ताकि इस चीज़ को हम अचीव कर सकें। तो अब उस चीज़ के लिए आप थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लीजिए। उस चीज़ पे अगर आपको थोड़ा भी अगर फोकस कर देंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जेईई की वैकेंसी टेक्निकल वर्ड होता है, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो वो हमेशा मेमोरी में रहती हैं हमारे। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम सिलेबस। एग्ज़ाम सिलेबस की सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है और सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात ये है टेक्निकल वर्ड्स, ये तो प्योर इलेक्ट्रिकल। एक चीज़ दिमाग में रख लिए, ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमा होल्डर्स होंगे वो इस पर भरेंगे और इसका एग्ज़ाम देंगे। दूसरा ये है कि अब ये अगर ये इलेक्ट्रिकल का प्योर वो है तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो आएंगे टोटल क्वेश्चंस वो होंगे 200। इसमें आते हैं 4 पार्ट। इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा प्योर टेक्निकल। प्योर टेक्निकल। दूसरा पार्ट हमारा होता है जीके। तीसरा होता है हमारा हिंदी। चौथा हमारा होता है रीजनिंग। अब ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पेपर के सिलेबस के। इन चारों पार्टों में किसका कितना योगदान होता है, कितने मार्क्स का योगदान होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेन तो पार्ट यही है। अगर आपको ये लगता है कि हिंदी का सिलेबस हम ज़्यादा पढ़ें तो वो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल बच्चे हैं, तो ये ज़्यादा इस यूपीपीसीएल इस चीज़ को दिमाग में रख के या सही ढंग से उस चीज़ को पेपर डिसाइड करता है ताकि इन सब चीज़ों का योगदान बहुत मिनिमाइज हो। मैक्सिमम जो हमारा स्टूडेंट निकले वो टेक्निकल निकले। इसके लिए उसने डिसाइड कर रखा है 150 मार्क्स। 150 मार्क्स 150 मार्क्स। अब 150 मार्क्स में आपका हो गया, जो जीके आएगा वो 20 मार्क्स का होगा और जो हमारी जनरल हिंदी होगी वो 10 मार्क्स की होगी और जो हमारी रीजनिंग होगी वो भी 20 मार्क्स होगी। देखिए, हर बच्चे का अपना अपना व्यू होता है कैसे प्रिपेयर करें, लेकिन हमारा जो व्यू है, जो जिस तरह से हम लोगों ने प्रिपरेशन की है, उस हिसाब से हम लोग प्योर टेक्निकल्स और रीजनिंग 170 मार्क्स को ध्यान में रखते थे, क्योंकि ये हमारा प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी हम कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस और सिलेक्शन में जो पार्ट होगा प्रोसेस, उसमें क्या कहते हैं कि इंटर करने का, वो मैक्सिमम हो जाता है। पॉसिबिलिटी, जिसको आप टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, यूपीपीसीएल के इस टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने की, वो हमारी डिपेंडेंसी टेक्निकल वर्ड पे होती है। यानी अब आप इसके हिसाब से सोच सकते हैं टोटल 150 डिवाइड बाई 200, तो इसका जो परसेंटेज आप निकालेंगे वो 75%। 75% होगा इसका योगदान टेक्निकल वर्ड का। तो
हमारा जो फोकस होना चाहिए वो मेनली टेक्निकल वर्ड पे होने चाहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट पे होने चाहिए, जिसमें हमारा, जिसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें टेक्निकल्स में किस किस पार्ट को कवर करेंगे हम, ताकि हमारा जो इसमें भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो 75% में हो कि वो हम गेन कर लें एग्जाम टाइम पे। तो एक चीज़ दिमाग में क्लियर है कि टेक्निकल आपका 75% कवर करता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल इतनी गहन अध्ययन से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये हमारा प्योर सब्जेक्ट भी है। इस चीज़ को भी दिमाग में, क्योंकि आगे अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं टेक्निकल फील्ड में, तो हमारा यही काम आएगा। बाकी तो एक्चुअल चीज़ें हैं, जीके, जनरल हिंदी और रीजनिंग, ये सब चीज़ें तो आज एग्जाम के पैटर्न पे दी गई हुई हैं, आगे इसका बहुत बड़ा योगदान नहीं होना है। जनरल हिंदी तो हम कॉमनली हमारे उसमें हैबिट्स में है, जो जनरली हम बोलते रहते हैं। तो इस चीज़ को हमको केवल रिमाइंड करना प्योर टेक्निकल वर्ड्स पे, प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट पे और उसके टॉपिक्स पे। तो अब हम बात करते हैं जीके की। जीके में हमारा जो व्यू है, हम लोग जनरली जो करंट अफेयर्स होती हैं उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत टाइम्स तो नहीं देते, 20 मार्क्स का है, फिर भी हमारा जो व्यू है जिसे मैं देना चाहता हूँ, उसमें आप लूसेंट और ये सब चीज़ें जनरली चलती हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट में चीज़ें नहीं चेंज होने वाली हैं, वो फिक्स हैं। उस चीज़ को आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपको मिलेगा कि जो भी वो होगा, चाहे हिस्ट्री पढ़ लीजिए, चाहे आप भूगोल पढ़ लीजिए, सब चीज़ों में वो चीज़ें डिसाइड हैं। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा करके आप पढ़िए, बाकी करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। तीसरा जनरल हिंदी, इसमें बहुत पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ पेपर्स या वो लेके आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसका एक अलग से वो भी आता है, बुक्स भी आती हैं, आप उसे मार्केट से खरीद के उस पर भी थोड़ा सा स्टडी करके कर सकते हैं। तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग पार्ट है जो टेक्निकल ही होता है, जिसे चीज़ों को समझना होता है। तो इसके लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसे आप देख के मार्केट से बुक्स खरीद के वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ओवरव्यू देने का केवल टेक्निकल वर्ड पे था, जिससे 75% मार्क गेन होते हैं। तो अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो परसेंटेज क्वालिफाई का होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि आप 100 के करीब रहेंगे। ओवरव्यू देने का यही मेन मकसद था कि इस चीज़ को आप प्रिपरेशन में रखिए, और ये चारों पार्ट को आपको थोड़ा सा धैर्य से टेक्निकल पोर्शन को मैक्सिमम आपको गेन करना है। तो बाकी आगे के व्यू में मैं टेक्निकल्स पे जो वीडियो बनाऊंगा, उस टेक्निकल्स पार्ट में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, किस टॉपिक्स को ज़्यादा प्रिपेयर करें, ताकि इस चीज़ को लेके कवर, क्योंकि पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे आपको ऑनलाइन सब मिल जाएंगे, उसका प्रिपरेशन उसी के आधार पे करिए। बाकी कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, और उसके हिसाब से, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है, टाइम अब ज़्यादा है भी नहीं इस चीज़ को लेके, प्रिपरेशन जिसकी होनी है, लेकिन उस टॉपिक को, कुछ टॉपिक्स मैं आपके सामने लाऊंगा, तो उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफलता आपको मिलनी है, ये आप मान के चलिए।